अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कल हमने सोल्व किए थे जो इक्वेशन समीकरण कौन से मेथड से किए थे, प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज दो इक्वेशन दिए हैं, उनको सबसे पहले सोल्व करना है, उसी मेथड का यूज करेंगे हम। और फिर एक आपको इक्वेशन दी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। एक तो इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यह आ गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो जो सब्स्टिट्यूट मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, उसमें क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन को लेके आगे बढ़ना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। दो वेरिएबल है ना, x और y, किसी की भी, चाहे x की फाइंड कर लो चाहे y की। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और 2x इक्वल टू 11 प्लस का 3y है ना, बिकम्स माइनस 3y इन ट्रांसपोजिंग। जो प्लस का 3y है वो पक्षांतरण में माइनस का हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x की। तो ये 2 है ना, x के मल्टीप्लाई में है, तो ट्रांसपोजिंग में इधर आएगा डिवाइड भाग में। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इसमें x की वैल्यू आई है कितनी, 11 माइनस 3y अपॉन 2 आ गई। ये जो वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। आपने 1 से फाइंड किया है ना, तो किस में करोगे, सेकंड में। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of x in equation, कौन सी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है आपकी, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, और 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है 11 माइनस 3y अपॉन में 2, और माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। बच्चों माइनस 3y और माइनस 4y को ऐड कर दो, माइनस के 7y। माइनस माइनस जब ऐड होते हैं, माइनस माइनस को आप जब जोड़ते हो तो उसका रिजल्ट माइनस ही आता है। और 3 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7, है ना, माइनस 24। और ये जो प्लस 11 है बिकम्स माइनस 11 इन ट्रांसपोजिंग। तो 11 है वो पक्षांतरण में माइनस का 11 हो जाएगा जब दाईं तरफ आएगा। माइनस 7y इक्वल टू, दोनों ऐड हो गई, माइनस 35, और y इक्वल टू हो गया बच्चों माइनस 35। ये माइनस 7y इसके y के क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ट्रांसपोजिंग में किधर आएगा, डिवाइड, ठीक है ना। तो माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये तो y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट कर दो, हाँ इक्वेशन थर्ड में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 अपनी क्या है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो 11 माइनस 3y है ना, 3y का मीन क्या होगा, 3 इंटू वाई। 3y का अर्थ है 3 गुणा y। y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5 अपॉन 2। 11 माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 अपॉन 2, और x इक्वल टू
11 में से 15 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो माइनस लगा दो, 15 में से 11 कर दो, कितना आ गया 4 अपॉन 2 और x इक्वल टू आ गया माइनस से 2। आगे क्या बात समझ में, माइनस और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ गई -2। अब हमारे पास देखो एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस 3, यही है ना, y इक्वल टू mx प्लस 3, पुट x इक्वल टू तो क्या पुट करना है -2 एंड y इक्वल टू क्या पुट करना है भाई 5, ठीक है ना। हिंदी में इसकी जगह क्या लिखेंगे, x बराबर -2 तथा y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। अब रखते हैं, y की जगह कितना रखा 5 इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह क्या है -2 प्लस 3, और बच्चों 5 ये प्लस 3 है ना, वो 5 की तरफ जाएगा, ट्रांसपोजिंग होगा तो माइनस का 3 बन जाएगा है ना। और इधर देखो प्लस माइनस 2 को m से मल्टीप्लाई किया 2m, और यहाँ पहले ये लिख लो -2m इक्वल टू 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, हमें चाहिए m की वैल्यू, तो 2 ये -2m के मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और m की वैल्यू हो गई प्लस -2 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, तो आपकी m की वैल्यू आ गई -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब अपने देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरणों के युग्म आप बनाइए, ठीक है ना। नीचे कुछ आपको कंडीशन दी गई है उनके अकॉर्डिंग, एंड सोल्व देम, और उन्हें सरल करो। इसके आगे और लिखा था, मैंने लिखा नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। अब देखो आपको पहले वाला क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखो, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, फाइंड देम, उन्हें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला है उनको आप क्या कर लो, अज्यूम कर लो, मान लो, ठीक है। लेट द नंबर्स, दो थे ना, लेट द नंबर्स आर x एंड y, ये हमने मान लिया कि दोनों नंबर कोड है x एंड y, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक चीज और लिख देता हूँ, ठीक है। x है वो मान लो ग्रेटर देन है y से, दो नंबर है उनमें एक बड़ा होगा और एक क्या होगा छोटा, और उनका डिफरेंस कितना है 26, ये दिया है। तो मैं इसके साथ एक कंडीशन और लिख देता हूँ, x इज ग्रेटर देन y, यानी x ग्रेटर नंबर है और y कौन है, स्मॉलर है। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना दोनों संख्याएं x तथा y है, और x बड़ा है y से, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आप क्या कह रहा है, इन नंबर्स का कौन कौन से नंबर्स x और y, इनका क्या डिफरेंस है, डिफरेंस अंतर माइनस करना है, ठीक है ना। और ग्रेटर नंबर कौन है x, उसमें से माइनस कर दो, किसको, स्मॉलर को। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या है, घटा दो, तो उनका डिफरेंस या अंतर आ जाएगा, जो कितना है वो बुक में लिखा है अपने क्वेश्चन में, कितना है 26, ये आ गई इक्वेशन नंबर 12। समझ में आया। इसके अलावा दोनों नंबर्स लिख लो आप इक्वल में, x इक्वल y, दोनों इक्वल नहीं है लेकिन मैं इक्वल लिखूंगा। अब हमें ये पता है कि जो ग्रेटर नंबर है x, ये स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स है, बड़ी जो संख्या है वो छोटी संख्या की क्या है 3 गुनी, तो जो स्मॉलर नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटी संख्या को किससे गुणा कर देंगे 3 से, क्योंकि बुक में लिखा है। देखो ये रहा ग्रेटर नंबर 3 टाइम्स द
अदर, ऐसा लिखा ना 1 नंबर, यानी वो 1 नंबर कौन है, ग्रेटर नंबर, वो 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की क्या है 3 गुना। तो x इक्वल टू आ गया 3y, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इसमें इक्वेशन नंबर 3 बनाने की जरूरत नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ आपके पास x की वैल्यू है कितनी है 3y, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो समीकरण 2 से या इक्वेशन 2 से, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट the value of x in equation number first, ठीक है ना। समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 क्या है वो लिख दो, x माइनस वाई इक्वल टू 26, और x की जगह क्या पुट करोगे, देखो ये रहा, कितना है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, और 3y में से y सब्ट्रैक्ट करो, 2y इक्वल टू 26, और y इक्वल टू 26 अपॉन 2, क्या आएगा 30। तो y की वैल्यू आ गई ना। अब ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है अपनी, x इक्वल टू 3y, है ना। तो x इक्वल टू 3y का मीन है 3 into y, और y की वैल्यू कितनी है 30। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 39। अब आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो, यही देखो ये दो नंबर है 13 और 39। अब इनका आप डिफरेंस करो, 39 में से 13 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 26 आएगा। यहाँ देखो 1 नंबर 39 है, वो अदर नंबर किसका 13 का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, नहीं है क्या, 13 3 होता है 39। हिंदी में देख लो दो संख्याएं हैं 13 और 39, इनका अंतर करो आप, 26 आएगा, और यहाँ देखो 39 है, वो 13 का क्या है 3 गुना। ये अपने उत्तर की जांच नहीं है, लिखिए। अब अपने देखो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन रीड करो। सबसे पहला काम ये होता है बच्चों, क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रीड करो और उसको अंडरस्टैंड करो कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees find them। और हिंदी मीडियम की बुक में लिखा है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज्यादा है या अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। तो सबसे पहले दो एंगल है ये पता होना चाहिए, दो कोण है उनको मानते हैं। तो फिर मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई। हमें यह कहा है एक कोण है लार्जर और एक कोण है स्मॉलर। इसका मतलब ये बात भी साथ मान लो, वेयर x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब लार्जर कौन है x और स्मॉलर कौन है y। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना दो संपूरक कोण x तथा y है तथा x बड़ा है y से। उसमें लिखा है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़े वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से
18 डिग्री ज्यादा है, ऐसा लिखा है। तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े वाला कोण हम किसको मानेंगे, x को, और छोटे वाला किसको मानेंगे, y को। अब बच्चों यहाँ देखो, अपनी अपनी लैंग्वेज में एक वर्ड आ रहा है, अंग्रेजी में तो आ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, और उसी का हिंदी रूप होता है समपूरक कोण। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, समपूरक कोण है क्या। किसी को पता है क्या कि समपूरक कोण क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? हाँ, there are two angles which sum is 180 degree called as supplementary angles। और हिंदी में कहते हैं अगर दो कोणों का योग, ये तो अंग्रेजी में बताई थी, अब हिंदी में सुनो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, कौन कौन है, x एंड y, x और y समपूरक कोण है, तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180। समझ गए क्या? तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, x + y = 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे बन गई, पता चल गया? क्योंकि बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों क्या है, समपूरक कोण है, और इनका सम या योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। समझ गए? अब दूसरी कंडीशन है बच्चों कि एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, एक बड़ा हो और एक छोटा हो, उसको इक्वल में रखना है, इक्वल में रखना है। अगर ये बात आ जाए टाइम्स की, गुणा की, तो छोटे वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और बात आ जाए कम और अधिक की, कि भाई इतना ग्रेटर है इतना स्मॉलर है, तो क्या करना है, ऐड कर लेना आपने। किसको करना है, किस में करना है, जो छोटा है। हमारे पास छोटा कौन है, y, y में ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे, कितना छोटा है, देखो ये 18, तो इसमें कितना ऐड कर लो, 18। ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, इसमें थर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड कब बनानी है, जब आपके पास है ना, इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से पता है, x की कितनी है, y + 18। जब हमारे पास किसी वेरिएबल की निश्चित वैल्यू न हो तो थोड़ा सा उसको आगे सोल्व करके इक्वेशन थर्ड जनरेट करते हैं और उसको फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें देखो x की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है, y + 18। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन, नहीं, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से रखेंगे x की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना? हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो लिखते हैं, वो vx + y = 180 डिग्री। और बच्चों x की वैल्यू ये रही हमारे पास इक्वेशन सेकंड में, कितनी है, y + 18 प्लस y, नहीं समझे क्या, ये y + 18 तो किसकी वैल्यू है, x की, और आगे प्लस में y है ही, = 180। और बच्चों y कितने हो गए, 2y = 118 डिग्री प्लस 18 becomes -18 इन ट्रांसपोज। जो प्लस का 18 है वो पक्षांतरण में माइनस में चला जाएगा जब टाइम तक रहेगा। और 2y = कितना हो गया, 180 में से ये 18 सेपरेट कर दो, 162, और y = 162/2। ठीक है, और y = कितना आ गया, 81 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें कर दो इक्वेशन सेकंड में, तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट, हाँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। और हिंदी में क्या लिखना है, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर लिखना। तो अपने पास क्या है, x = y + 18 है क्या, और y की वैल्यू हमारे पास ये रही, कितनी है, 81 + 18, इन दोनों को ऐड करो
कितना आएगा 99 डिग्री। और फिर इसके नीचे एक लाइन और ऐड करनी है आपको खुद को, hence two supplementary angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे अतः दोनों संपूरक कोण 99 डिग्री और 81 डिग्री है। लिखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अपने 3rd नंबर क्वेश्चन का 3rd। अब इसमें देखो, सुनो मेरी बात, ऐसा हम पहले भी 3.1 में भी हमारे ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमको क्या बनाना था, ग्राफ। अब देखो सभी बच्चे, द कोच ऑफ ए क्रिकेट का एक कोच है, बाई यानी खरीदता है, ठीक है ना, 7 बैट्स, ठीक है, 7 बल्ले एंड 6 बॉल, 6 गेंदे, और उसका कितना पे करता है, कितने भुगतान करता है, 3800, है ना, 3800। लेटर यानी बाद में फिर जाता है, सी बाय यानी वह खरीदती है, ठीक है ना, 3 बैट, 3 बल्ले एंड 5 बैट, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 तो बल्ले और 5 गेंदे, और उसका कितना चार्ज करती है, 1750, 1750 रुपए। अब क्या कह रहा है, इस बात को नोट करना है आपको, जो पूछिए वही मानना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। समझ गए क्या, ये पूछा गया है, इसको अज्यूम कर लो। तो सॉल्यूशन देखो इसका, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ईच का मतलब है 1, ईच बैट, और इसकी कॉस्ट मान ली हमने x रुपीज, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, और वो कितना है, x रुपए। और फिर क्या लिखेंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और ये क्या हो जाएगी, y रुपीज। और एक गेंद का मूल्य, y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है, मैंने पहले दिन बताया था। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। सभी बच्चे देखो, यहाँ बोर्ड पे देखो, बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट x है, तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट कितनी हो जाएगी, 7x। हिंदी में समझो, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्लों का मूल्य 7x। एंड यानी 7 में क्या लाया था, तो उसके लिए प्लस आएगा बेटा। और कितनी बॉल्स है, 6 बॉल्स, तो यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y, तो कॉस्ट ऑफ 6 बॉल है 6y, और टोटल के कितना पे किया उसने, 3800। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है ना। बहुत इजी ऐसा आ सकता है, केवल इतना आ सकता है एग्जाम में कि भी फॉर्म लीनियर इक्वेशन ये आ जाता है, बस इतना। इसमें ये नहीं आएगा कि सोल्व करो, तो कैसे बनाए, बहुत इजी है। 7 तो 7x, 6y इक्वल में ये लिख देना, 1 नंबर का आ सकता है ऐसा। और लेटर बाद में सी बाय 3 बैट्स, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी है, x, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3x। एक बल्ले का मूल्य x है, 2 बल्लों का 2x, 3 बल्लों का 3x, और प्लस बॉल कितनी थी, 5, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y, एक गेंद का मूल्य y, 5 गेंदों का कितना हो जाएगा, 5y, और कितने रुपए पे किए, 1750। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनको आप सोल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना।